Hello, hello dear student. Good morning to all of you and welcome back to online study. I am your educator Gunjan with a new topic sexual reproduction in human beings. So in last class we have discussed about sexual reproduction in flowering plant. So I hope all of you are going through it and all of you are doing well. So today we will see sexual reproduction in human beings. Let's see. Let's see what we will see today. Reproduction in human beings, the reproductive system, that is male reproductive system and female reproductive system. But today I will discuss only male reproductive system. The main reproductive organs, male accessory reproductive organs and male duct. I will explain in detail. Please you will also try to understand. Come to next point. Let's see the reproductive system. Human reproductive system, the system which is capable of fertilization process, the system which help in the reproduction process or fertilization or pollination, that is known as reproductive system. So human reproductive system organ और सिस्टम बाय विच ह्यूमन रिप्रोड्यूस एंड बियर ए लिविंग ऑफस्प्रिंग. यह वैसा सिस्टम है जिसके द्वारा ह्यूमन बीइंग रिप्रोड्यूस करता है और लाइफ ऑफस्प्रिंग को क्या करता है, बियर करता है. दैट इज नोन एज रिप्रोडक्टिव सिस्टम. ये क्या करते हैं, ऑल ऑर्गन्स इसमें प्रेजेंट होते हैं और ये जो होते हैं पूरे फंक्शंस को फुलफिल करते हैं. द एसेंशियल फीचर ऑफ द ह्यूमन रिप्रोडक्शन आर लिबरेशन ऑफ ओवम और एग एट द स्पेसिफिक टाइम इन द रिप्रोडक्टिव साइकिल्स. जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन प्रोसेस है उसका जो एसेंशियल फीचर्स है वो क्या है, ओवम को रिलीज करना और एग को रिलीज करना. कब, रिप्रोडक्टिव साइकिल जब आप फीमेल में होती है उस समय इसको क्या करना, रिलीज करना. इंटरनल फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवम बाय स्पर्मेटोजोआ. स्पर्मेटोजोआ क्या है, स्पर्म. ठीक है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन तो ह्यूमन में इंटरनल होता है तो ये किसके द्वारा होता है, ओवम में होता है. और किसके द्वारा होता है, स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म सेल के द्वारा होता है. ट्रांसपोर्ट ऑफ फर्टिलाइज्ड ओवम टू द यूट्रस और ओम. इसके बाद से जो जब दोनों फर्टिलाइजेशन हो जाता है, मेल और फीमेल, मेल स्पर्म और फीमेल एग दोनों जब फर्टिलाइज कर जाते हैं तो उसका ट्रांसपोर्ट यूट्रस में हो जाता है और ओम्ब में हो जाता है. implementation of the blastocytes, the early embryo develop from the fertilized ovum in the wall of the uterus. यहाँ पे फिर आपने देखा होगा कि उसका जब फर्टिलाइज्ड ओवम होता है, ठीक है, उसका इम्प्लांटेशन होता है ब्लास्टोसिस्ट के फॉर्म में और वो एम्ब्रियो के फॉर्म में डेवलप होता है. किससे, फर्टिलाइज्ड ओवम से. यूट्रस जो ह्यूमन का फीमेल रिप्रोडक्टिव का यूट्रस है उसमें एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है किससे, ब्लास्टोसाइट से. यानी फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन में फिर उसके बाद से 2 सेल बनेंगे, 2 से 4 बनेंगे, 4 से 8 बनेंगे और जो 8 सेल बनते हैं वही क्या होते हैं, ब्लास्टोसिस्ट होते हैं. और ये होते हैं और दिस इज द अर्ली एम्ब्रियो डेवलपमेंट फ्रॉम फर्टिलाइज्ड ओवम. इसको हम अर्ली स्टेज कहते हैं एम्ब्रियो का. और ये कहाँ होता है, यूट्रस के वॉल में होता है. और जो मेन जो नेक्स्ट फंक्शंस है, एसेंशियल फीचर्स है, क्या है, बर्थ ऑफ चाइल्ड एंड एक्सप्लोजन ऑफ द प्लेसेंटा. ठीक है, उसके बाद से ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम आर कैपेबल ऑफ गिविंग टू बर्थ टू यंग वन. और उसके बाद से प्लेसेंटा वहां से क्या हो जाता है, टूट जाता है और अंदर फिर से चला जाता है. सो दीज आर द एसेंशियल फीचर ऑफ द reproductive system of human beings. I hope these points are clear. Come to next point. So come to point male reproductive system. The main male reproductive organs in male is a pair of testes and that testes produce male sex cells that is known as sperm cell. ओके, जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इट कंटेन ए पेयर ऑफ टेस्टिस which produce male sex cells that is known as sperm and it also produce a hormone that is known as testosterone. That testosterone help in the production of sperm. Okay, you can see in diagram. This is the diagrammatic representation of male reproductive system. I hope these points are clear. And please, I am not explaining in much detail. You go through book
and study in detail. I am just summarizing this topic. Come to next point. Let's see main reproductive organs. Let's see what are the main male reproductive organs. The main reproductive organs in male is a pair of testes. ओके जो टेस्टिस होता है पेयर में होता है. दे आर प्रेजेंट इन द स्क्रोटल सैक आउटसाइड ऑफ द बॉडी. ये एक सैक लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है, उसको हम कहते हैं स्क्रोटल, एंड कंटेन सेमनीफेरस ट्यूबल्स एज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. इसमें सेमनीफेरस ट्यूबल्स होता है जो इट इज लाइक अ स्टॉक, ठीक है. और यही क्या है, सेमनीफेरस ट्यूबल्स इज ऑल्सो नोन एज structural and functional unit of male reproductive organ. Seminiferous tubules is also known as structural and functional unit of male reproductive organ. So please listen these things carefully. और आपके एग्जाम्स हैं वो ओपन्स होने वाले हैं, तो आप जब तक बुक्स नहीं पढ़ोगे तब तक ये चीजें क्लियर नहीं होंगी. Male sex cell sperms are produced by seminiferal tubules and matured in the epididymis. Epididymis भी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है, और जो स्पर्म सेल बनता है वो मैच्योर कहाँ होता है, epididymis में. मेल सेक्स सेल्स और स्पर्म जो सेमनीफेरस ट्यूबल्स के द्वारा प्रोड्यूस होते हैं वो मैच्योर कहाँ होते हैं, epididymis में होते हैं. Leydig cells are intestinal cells present between the seminiferal tubules and secrete the टेस्टोस्टेरोन. दिस इज द हार्मोन. यहाँ पे एक लेडिक सेल होता है जिसको हम इंटरस्टेटियल सेल भी कहते हैं, और ये क्या करता है, टेस्टोस्टेरोन को बनाता है. टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को वहां से क्या होता है, सीक्रेट होता है. लेडिक सेल और इंटरस्टेटियल सेल, आप डायग्राम थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा. ओके, तो ये वहीं पे प्रेजेंट होते हैं, और ये क्या करते हैं, जो हार्मोन बनता है मेल में क्या, टेस्टोस्टेरोन, उसको वो प्रोड्यूस करते हैं. So I hope these points are clear. Come to next. Let's see male accessory reproductive organ. अब वहाँ पे क्या था, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन था जिसमें पेयर ऑफ टेस्टिस, मेल सेक्स सेल, स्पर्म, वाइस डिफरेंस एंड सेमनीफेरस ट्यूबल्स एंड सेमिनल वेसिकल्स. Let's see male accessory reproductive organ. So several accessory reproductive, accessory का मतलब जो क्या करे, हेल्प करे. और जो मेल सेक्स ऑर्गन है वो क्या करता है, स्पर्म सेल को बनाता है, और जो एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है मेल के वो उसको ट्रांसपोर्ट करने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं. तो सेवरल एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दैट एड इन द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड सेमिनल वेसिकल्स, ये जो हैं क्या है, ग्लैंड्स हैं किसके, मेल एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के, विच मेक सीमेन एंड नरिश द स्पर्म. ये सीमेन का फॉर्मेशन करते हैं, कहाँ से होता है, सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड से. ठीक है, ये दो मेन ग्लैंड हैं जो मेल सेक्स ऑर्गन में प्रेजेंट होते हैं, और वो सीमेन को बनाते हैं और स्पर्म सेल को क्या करते हैं, नरिश करते हैं. पेनिस हैविंग यूरेथ्रा पासिंग थ्रू इट दैट इज नोन एज कॉप्युलेटरी ऑर्गन. जहाँ से पेनिस पास आउट करता है यूरेथ्रा में, उसमें उसको हम क्या कहते हैं, कॉप्युलेटरी ऑर्गन. यू कैन सी हियर दिस इज द ग्लैंड विच इज प्रेजेंट इन द मेल एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. यूरेटर हो गया, दिस इज द यूरिनरी ब्लैडर, वास्ट डिफरेंस, सेमिनल वेसिकल, ये क्या करता है, सीमेन को नरिश करता है. प्रोस्टेट ग्लैंड, देन यूरेथ्रा एंड बल्बियूरेथ्रल ग्लैंड. ठीक है, सो दिस इज द मेल एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स. आई होप दीज पॉइंट्स आर क्लियर. कम टू नेक्स्ट पॉइंट. लेट्स सी ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव डक्ट. तो जो आपका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, इट इज डिवाइडेड इनटू 3 मेन पार्ट्स. एक जो होता है मेन मेल सेक्स ऑर्गन हो गया, उसके बाद से मेल एसेसरी ग्लैंड हो गया, और मेल एसेसरी डक्ट. तो मेल एसेसरी ग्लैंड में आपने देखा था सेमिनल वो थे, प्रोस्टेट ग्लैंड थे, ठीक है, यूरेथ्रा था, एंड वो क्या कर, उनका मेन फंक्शंस क्या था, सीमेन को बनाना और स्पर्म को नरिश करना. जो आपका मेल डक्ट है, वाइस डिफरेंस और यूरेथ्रा है, ये क्या है, ह्यूमन मेल डक्ट है.
A single Weiss difference carry sperm from the respective testes of to the urethra. जो Weiss difference है उसका काम क्या है? स्पर्म सेल को कैरी करना टू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. ये क्या करता है? Weiss difference. ओके, ये जो है आपने देखा होगा इसमें एक स्टिक लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसे हम कहते हैं Weiss difference. और यही क्या करता है? स्पर्म को यूरेथ्रा तक पहुंचाता है. यूरेथ्रा एक्ट एज ए कॉमन पैसेज फॉर सीमेन एंड यूरिन. यूरेथ्रा का जो मेन फंक्शन है वहां से यूरिन भी पास होता है और सीमेन भी पास आउट होता है. ओके, तो जो ह्यूमन मेल डक्ट है इट इज ऑफ टू टाइप्स, Weiss difference एंड यूरेथ्रा. Weiss difference स्पर्म को कैरी करता है कहाँ? और यूरेथ्रा तक पहुंचाता है. और यूरेथ्रा का काम क्या है? सीमेन और यूरिन को पास आउट करना. सीमेन और यूरिन को पास आउट करना. यू कैन सी हियर दिस इज द सेमिनल वेसिकल्स. ओके, दिस इज द यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा, Weiss difference. और इसमें जो होता है जो सेमिनल फ्लूइड है 60% जो होते हैं स्पर्म को सीमेन को बनाते हैं. क्या? सेमिनल वेसिकल. So I hope these points are clear. Come to next point. So today we discuss about male reproductive organ, human male reproductive organ, and human male reproductive organ, the organ which are capable to reproduce and help in the fertilization process, that is known as human reproductive organ. Human reproductive organ जो होते हैं इसमें हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को डिस्कस किया एंड इट इज ऑफ टू टाइप, मेन मेल सेक्स ऑर्गन, then accessory gland, then accessory duct. I hope these points are clear. Please listen it carefully and try to understand. Thanks. Stay safe and stay happy. Stay connected. Thank you.